क्या सीखेंगे? अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह कैसे है, इन बातों को हम जानेंगे। आप सब लोग परमेश्वर के वचन को जानते हैं और आप सब लोगों ने यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 16 वचन पढ़ा हुआ है ना? यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ा है। वहां परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास रखे वो नाश ना हो परंतु आनंद का जीवन पाए। बोलिए हालेलुया। अब सुनिए जरा, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह कैसे हुआ। सबसे पहला अनुग्रह पिता की ओर से है, जिनको हम यहोवा परमेश्वर के नाम से जानते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, जिनको हम यहोवा परमेश्वर के नाम से जानते हैं, सबसे पहला अनुग्रह पिता के द्वारा हुआ है, क्योंकि पिता ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए, मेरे लिए, इस संसार के उद्धार के लिए, पूरे वर्ल्ड के उद्धार के लिए पिता ने अपने पुत्र को दे दिया। हालेलुया। ठीक है, पिता ने अपने पुत्र को दे दिया। सोचिए जरा, आपके पास 2 बच्चे हैं, किसी के पास 4 बच्चे हैं, किसी के पास 5 बच्चे हैं। आप अपने एक भी बेटा या बेटी को खोना नहीं चाहते, एक भी बेटा और बेटी को अलग नहीं करना चाहते। तो वो कितना महान परमेश्वर है जो इकलौता पुत्र यीशु मसीह परमेश्वर के पास, यहोवा परमेश्वर के पुत्र हैं, उनको आपके उद्धार के लिए, आपको शांति मिल जाए, आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष आ जाए, आपके जीवन में, आपके जीवन की सब प्रकार की दुख और परेशानी खत्म हो जाए, आपका जीवन खुशहाल हो जाए, आप खुशियों से भर जाएं। उस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी को आपके लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए दे दिया। बोले हालेलुया। ये पहला अनुग्रह है। अब हम दूसरे अनुग्रह की तरफ चलते हैं। दूसरा जो अनुग्रह हुआ, दूसरा अनुग्रह वो है प्रभु यीशु मसीह की तरफ से। पहला अनुग्रह पिता की तरफ से हुई और अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा हुआ। हालेलुया। ध्यान से सुनना, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, एक अनुग्रह पिता की ओर से और अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा आपके जीवन में हुआ। अब कैसे? जब आप लोग परेशान थे, जब आप दुखी के हालत में थे, जब दुष्ट आत्माओं ने आपको सताया, जब भूत और प्रेतों ने आपको सताया, जब जादू टोना की आत्माओं ने आपको सताया, आपके घर में खाने के लिए नहीं था, आपके घर में पहनने के लिए नहीं था, आपके घर में आशीषें नहीं थी, आपके घर में बरकतें नहीं थी, आपके जीवन में इतनी समस्या थी कि आप यहां तक सोचते थे कि ऐसे जीवन से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। आप ऐसे सोचते थे कि ऐसे जीवन से अच्छा है मैं मर जाऊं। प्रियजनों, उस वक्त यीशु का अनुग्रह आपके ऊपर हुआ और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम्हारी चिंताओं से तुम्हें आजाद कर दूंगा, तुम्हारी बीमारियों से तुम्हें आजाद कर दूंगा, तुम्हारे कष्टों से तुम्हें आजाद कर दूंगा, तुम्हारी परिस्थिति को मैं बदल दूंगा, मैं तुमको तुम्हारे जीवन में विश्राम दूंगा। बोले हालेलुया। अब जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम सुना और यीशु के पास आया, यीशु मसीह अपने दोनों हाथ फैलाए हुए इस प्रकार से खड़े हैं और कह रहे, मेरी बेटी मेरे पास आ जा, मेरा बेटा मेरे पास आ जा। और जो भी यीशु के पास आया, उसके जीवन में यीशु मसीह के नाम से उद्धार और विश्राम मिला। बोले हालेलुया। जो भी यीशु के पास आया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म के लिए नहीं आए, यीशु मसीह किसी भी धर्म के लिए नहीं आए,
है ना। यीशु मसीह ईसाइयों के लिए भी नहीं आए, बता दूं आपको, ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह सिर्फ ईसाइयों के लिए आए, यीशु मसीह सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए आए। यीशु मसीह संसार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति और ऑल वर्ल्ड के लिए आए। हालेलुया, सभी के लिए आए। यीशु मसीह धर्म के लिए नहीं आए, यीशु मसीह पिता का प्रेम लेकर आपके पास आए। और लिखा है यूहन्ना की किताब में, जितनों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया वो नाश नहीं होंगे परंतु आनंद का जीवन पाएंगे। आमीन। आज आपको आनंद का जीवन है, मुझे भी आनंद का जीवन है, मुझे भी प्रभु की तरफ से खुशियों का जीवन है। जो यीशु के पास आया वो आनंद और खुशी से भर गया प्रियजनों। इसलिए यीशु मसीह का संदेश है, प्रभु यीशु मसीह का ये संदेश है, प्रेम करो। यीशु मसीह का ये संदेश है, अपने दुश्मनों के साथ भी क्या करो, प्यार करो। हालेलुया, हालेलुया। अपने दुश्मनों के साथ भी प्यार करो। मैं आपको बोलना चाहता हूं, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से लोग जब उसको राइटर जो होता है जब वो लिखता है, एक कहानी बनाता है फिल्म बनाने के लिए, उन्होंने भी बाइबल की बातें पढ़ी हुई है, उन्होंने भी बाइबल की स्टडी की हुई है ना। तो एक पिक्चर में एक गाना गाया, नफरत की लाठी तोड़ो, हाँ जी, और आपस में क्या करो, प्रेम करो, देश प्रेम लिखा है कि नहीं, वो गाते कि नहीं गाते वहां पर। ये शब्द कहां से मिला, है ना, बाइबल में से, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है दुश्मनों से क्या करो, प्रेम करो, पड़ोसियों से क्या करो, प्रेम करो, है ना। आपके दुश्मन के लिए क्या करो, प्रार्थना करो, नफरत ना करो। ये शब्दों को उठाकर उन्होंने एक गीत पेश किया और वो गीत पूरे देश में बड़ा क्या बोलते हैं, मशहूर हो गया, हाईलाइट हो गया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रियजनों, आपको भी समझना पड़ेगा। तो बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने हर एक व्यक्ति को एक इनविटेशन दिया, एक निमंत्रण दिया, और वो निमंत्रण कहां है, मत्ती की किताब में, है ना। हर एक देश के हर एक व्यक्ति को, हर एक शहर के व्यक्ति को, हर एक गांव के व्यक्ति को एक यीशु मसीह के तरफ से इनविटेशन है, एक निमंत्रण है। वो ये है, ए थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। अब वो चाहे कोई भी हो, किसी भी कास्ट का हो, प्रभु यीशु मसीह हर एक को अपने गले से लगाते हैं। हालेलुया, हर एक को अपने गले से लगाते हैं। प्रियजनों, हमें धर्मों के पीछे नहीं जाना है, याद रखना। आप किसी भी धर्म से हो, हमें धर्मों के पीछे नहीं जाना है। हमें किसके पीछे जाना है, हम एक अच्छा इंसान बन जाएं, हम हमारे जीवन में एक अच्छी इंसानियत आ जाए और इंसानियत को लेके चलो और एक अच्छे इंसान बनो। और यही बात यीशु मसीह ने पूरे आल वर्ल्ड को समझाया और सिखाया। हालेलुया, समझे मेरी बातों को। अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह हुआ, पिता ने अनुग्रह किया, अपने पुत्र को भेजा, और पुत्र ने ऐसा अनुग्रह किया कि क्रूस के ऊपर अपना पवित्र लहू बहा दिया और शरीर का कतरा कतरा लहू बहाकर पूरे संसार को जीत लिया। बोले हालेलुया। आज यीशु के लहू में माफी है, आज यीशु के लहू में चंगाई है। जब कहते हैं ए दुष्ट आत्माओं, यीशु के नाम से चले जाओ, यीशु के लहू के द्वारा सब बंधन टूट जाए, यीशु के लहू के द्वारा तुम चंगे हो जाओ, हो जाते हैं। हालेलुया, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह हुआ। आपको प्रियजनों पिता का धन्यवाद करना नहीं भूलना है, यीशु मसीह की महिमा करनी नहीं भूलना है। एक बड़ी कुर्बानी यीशु ने आपको दिया है प्रियजनों।
हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना की किताब में लिखा हुआ है, जब यूहन्ना 14 अध्याय पढ़ते हैं, उसके 12-13 वचन से पढ़ेंगे, वहां लिखा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, वो सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। फिर यूहन्ना की किताब में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जिसका नाम पवित्र आत्मा होगा। हालेलुया। चाहे यीशु मसीह इस संसार से चले गए, आज से 2000 साल, आज से 2000, अब ये 21 चल रहा है, तो आप कह सकते हो कि 2021 साल पहले यीशु मसीह आए और इस दुनिया में अपना समय जो परमेश्वर की तरफ से नियुक्त था उन्होंने पूरा किया और लोगों का उद्धार करके वो गए, पिता के दाहिने हाथ जाकर स्वर्गीय स्थान में बैठ गए। लेकिन प्रियजनों, आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह जाने के बाद में भी उन्होंने आपको और मुझे, पूरे देश को जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, अनाथ नहीं छोड़ा। अपना पवित्र आत्मा उन्होंने आपके लिए और मेरे लिए भेजा, और वो पवित्र आत्मा हमारी पिता के साथ क्या करता है? हाँ जी, हम जब प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर पिता तक लेकर जाता है, और पिता की ओर से जो भी आशीषें होती हैं वो सब कुछ आकर हम लोगों के ऊपर परमेश्वर के पवित्र आत्मा के वसीले हमारे ऊपर वो सब बातें प्रकट की जाती हैं, और वही चीजें आगे हम लोगों तक बताते हैं। प्रचार करना इतना आसान नहीं है, परमेश्वर के वचन से बोलना इतना आसान नहीं है। ये परमेश्वर का आत्मा ही है जो आपके बीच में अपनी परमेश्वर की बातों को आप तक पहुंचाता है। मैंने बहुत से लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को देखा है जिन्होंने बीए किया है, एमए किया है, जब उनको बाइबल से कुछ कहने के लिए कहते हैं, उनके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, जीभ थलथलाने लग जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो थलथलाते हैं या वो तुतलाक बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है प्रियजनों, लेकिन बोला ही नहीं जाता है, क्योंकि ये परमेश्वर का पवित्र शब्द है, परमेश्वर की बातें हैं, और परमेश्वर का काम जो है ये केवल पवित्र आत्मा के वसीले से हो सकता है। बोले हालेलुया। केवल पवित्र आत्मा के वसीले से हो सकता है प्रियजनों। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें प्रियजनों, और परमेश्वर की महिमा करें। आप लोगों को बताना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब हम लोग मत्ती की किताब पढ़िए मेरे साथ में, मत्ती की किताब पढ़िए मेरे साथ, निकालिए 18 अध्याय और उसके 18 वचन को पढ़िए। पहले मत्ती 18 अध्याय 18 पढ़िए। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह क्या है आपके लिए, और कैसा प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में अनुग्रह किया। प्रियजनों, पढ़िए जरा 18 का 18 क्या लिखा है यहाँ पर। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे, ये कौन कह रहा है? हाँ जी, सब बोलेंगे, कौन बोल रहा है? ये बात प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बांध दिया जाएगा। हालेलुया। समझ लीजिए इस बात को, कलीसिया के भाई बहनों सुनिए, जो कुछ भी तुम पृथ्वी पे बांधोगे, कईयों को बड़ा डर होता है कि हमारे ऊपर जादू टोना कर दिया है, हमारे ऊपर जादू टोना करवाया जाता है। मुसलमान के तरफ से कर दिया, हाँ जी, उस बाबा के तरफ से कर दिया, हमारे पड़ोसियों ने कर दिया, है ना, ऐसे लोग कहते हैं। अब परमेश्वर का अनुग्रह जान लीजिए, जब आप प्रभु के पास आए, प्रभु ने आपको एक अधिकार दे दिया अपने अनुग्रह के द्वारा। उसने कहा, मेरी बेटी सुन, मेरा बेटा सुन ले ध्यान से, मेरी बेटी ध्यान से सुन ले, मैं तुझसे कहता हूं सच सच, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जो कुछ तू पृथ्वी के ऊपर बांधेगा या बांधेगी वो स्वर्ग में बांध दिया जाएगा। अब सुनिए, आपके ऊपर कोई जादू टोना करने वाले लोग हैं, तांत्रिक आपके पीछे पड़ा है, आप कहें यीशु मसीह के नाम से
ये जो तांत्रिक अपना जादू टोने के द्वारा हमारे परिवार को परेशान करता, हमारे पर भूत प्रेत भेजता है, इसकी शक्तियों को यीशु के नाम से बांध देते हैं, बन जाएगा। हालेलुया। क्या हो जाएगा? बंद जाएगा। क्यों? बाइबल में लिखा है परमेश्वर का वचन हाँ और आमीन में है। आमीन। हालेलुया। अरे जो आपने बोला वो हो गया है, और आपको यही विश्वास करना है कि अब मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने इस तांत्रिक के द्वारा जो कुछ भी हमारे पर जादू टोना किया जाता है, हमने उसको बांध दिया है। जो तुम बांधोगे वो स्वर्ग में बांध दिया जाएगा। हालेलुया। पर ये होगा कब? ये कब होगा आपके जीवन में? कब होगा बताइए? ये तब होगा जब आप परमेश्वर के वचन पे चलोगे। ये ना हो कि कोई परमेश्वर के वचन पे चलने वाले नहीं हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि सिर्फ दिखावा के मसीह हैं, दिखावटी मसीह, दिखावा करने वाले लोग। ऐसे लोगों के लिए वचन नहीं पूरा होगा। और दिखावा क्या होता बता दे, कहने को तो मसीह हैं लेकिन वो सब कुछ करते हैं। हाँ जी, ऐसा नहीं होगा। सब कुछ का मतलब बस दिल में आए तो गालियां भी दे लिया, दिल में आए तो लड़ भी लिया, दिल में आए तो किसी को ठोक भी दिया है? दिल में आए तो नशा भी कर लिया, दिल में आए तो चुगली निंदा भी कर लिया। अरे जो व्यक्ति यीशु मसीह के शरण में आ गया है, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का समर्पण प्रभु को दे दिया है, उसी व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरी बेटी मेरा बेटा ये सुन ले, मैं तुझे ऐसा अधिकार दे रहा हूं, जो कुछ तू पृथ्वी पे बांधेगा वो स्वर्ग में बांध दिया जाएगा। एक शराबी उठ के कहेगा तो ये वचन नहीं पूरा होगा। एक चुगलखोर उठकर कहे तो ये वचन नहीं पूरा होगा। एक लड़ने झगड़ने वाला व्यक्ति कहे तो ये वचन नहीं पूरा होगा। एक सच्चा मसीह जो यीशु मसीह के वचन पे चलता है, मानता है, अपना सर झुकाता है प्रभु के सामने, वो कहे तो सब कुछ होगा। समझ रहे हैं? पहचान कर लेना जो ऑनलाइन मुझे देख रहे सुन रहे हैं, है ना? कई बार हम ऐसा भी करते हैं, है ना? फिर कहेंगे वो पास्टर जी ने, एक पास्टर धर्मेंद्र बाजवा है, उसका हमने प्रचार सुना था, वो तो ऑनलाइन ऐसा प्रचार कर रहा था, बोल रहा था, तो हुआ तो कुछ नहीं हमारे साथ, तो फिर गलत हो रहा है। होगा, अपना जीवन देख लो पहले, देखो अपना जीवन, और फिर देखो क्या होगा तुम्हारे साथ। समझ रहे हैं ना सब लोग? हालेलुया। तो अपने जीवन में झांक लेना पहले आप लोग। ये वचन किसके लिए है? जो प्रभु की राहों पर चलता है, जो प्रभु के वचन को अपने जीवन से पूरा करता है, जो प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीता है, वो कहे मैं मानता हूं एक अच्छा विश्वासी, एक ईमानदार विश्वासी। आप लोगों के लिए यही है वचन। ये सिर्फ प्रभु के सेवक या पास्टर लोगों के लिए नहीं है। आप भी कर सकते हो, पर आपका जीवन मायने रखता है कि आपका जीवन कैसा है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? मायने रखता है कि आपका जीवन कैसा है। जो कुछ बांधोगे वो स्वर्ग में बांध दिया जाएगा। ये यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा आपको अथॉरिटी, अधिकार यीशु मसीह आपको दे रहे हैं। अगली बात पढ़ के देखेंगे, जो बांधोगे वो बांध दिया जाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे हाँ, वह स्वर्ग में बंधेगा, वो स्वर्ग में बांध दिया जाएगा। और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे, अगली बात, जो कुछ तुम पृथ्वी के ऊपर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। जो कुछ तुम पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। बोलिए हालेलुया। जो कुछ खोलोगे वो स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। बताना चाहता हूं आपको प्रियजनों, ध्यान से सुनिए। जो अंधकार की शक्तियां आपके ऊपर काम वो बांधी गई, खोलना क्या है?
अरे जो आपके काम कईयों के काम बांध दिया जाता है ना शैतानी शक्तियों के द्वारा, अब अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बोलो अपने काम, कह दो यीशु मसीह से, यीशु मसीह के नाम से मैं मेरे काम को जो बांधा गया, जो मेरा काम अच्छा चल रहा था, मेरी दुकानदारी अच्छी चल रही थी, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा था, मेरे काम पे आशीष थी, अब ऐसा नहीं हो पा रहा है, आशीषें नहीं दिख रही हैं। और खोलिए यीशु के नाम से, जो मैं यीशु मसीह के नाम से खोलता हूं कि मेरी आशीष के दरवाजे जो हैं वो खुल जाए और मेरा बिजनेस अच्छा चलने लग जाए। यीशु के नाम से खुल जाएगा। यीशु के नाम से मेरे दुकानदारी अच्छी चलने लग जाए, हो जाएगा। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर की गरीबी चली जाएगी, आशीष आ जाएगी। क्यों? यीशु मसीह का वचन हाँ और आमीन में है। जो यीशु मसीह ने कहा है वो होगा। समझ रहे हैं आप लोग? जो यीशु मसीह कहते हैं वो होगा। थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूंगा आपको। पतरस को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपनी बंसी जाकर क्या कर, नदी में डाल, है ना। मछली पकड़ने के लिए कांटे होती है ना, उसको बंसी बोलते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? क्या प्रभु ने कहा पतरस को कि अपनी बंसी जो है वो क्या कर, नदी में वहां डाल, और जो मछली उसमें फंसकर निकले उसका मुंह खोलना, उसमें से सिक्का निकलेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की बात सुनकर पतरस गया और उसने बंसी डाली, मच्छी फंसी उसमें, मच्छी को निकाला और उसका मुंह खोला तो उसमें से सिक्का निकला। बोलो हालेलुया। ये बता रहा हूं आपको कि जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो होता है। आपको विश्वास करने की जरूरत है, आपको विश्वास करने की जरूरत है। पतरस ने विश्वास किया, पतरस गया, बंसी डाली और उसमें उसके मुंह से एक सिक्का निकला। प्रभु ने कहा ये सिक्का अपने लिए और मेरे लिए क्या कर, टैक्स दे दे, है ना। तो वहां पर जो टैक्स लेने वाले थे उनको दे दिया गया। बोलिए हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? प्रभु की बातें हाँ और आमीन में है। हाँ और आमीन का मतलब है जो प्रभु ने कहा है वो पूरा होता है। समझे ना? इसलिए प्रभु की बातों के ऊपर गौर करें, इसलिए परमेश्वर के वचन के ऊपर गौर करें। ऐसा नहीं है कि जो प्रभु ने कहा है वो होता नहीं है। अब होगा तभी जब आप एक अच्छे मसीह होंगे, जब आपका मन साफ होगा, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चला रहे होंगे। अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह की हम बात कर रहे हैं। हालेलुया। ये अनुग्रह है या नहीं? ऐसा अनुग्रह प्रभु ने किया, उसने कहा बेटा मैं तुझे ही अधिकार देता हूं, बांध दो अंधकार की शक्तियों को। अरे जो तुम्हारे घरों में दुष्ट आत्माओं का काम है, जो आपके परिवार में पितरों की आत्माएं, बहुत से लोग पितरों से डरते हैं, है ना। जीते जी तो उनकी सेवा नहीं की। पितरों की जीते जी तो चाह तक अपनी पिलाया होगा, मरने के बाद हलवा पूड़ी खिलाते हैं। अरे भाई जीते जी उसकी सेवा कर लेते, जीते जी उसका मान सत्कार करते, तो मरने के बाद आपको दंगना करता वो। और जब मर जाता है तो क्या करते हैं? साल में जब वो मरने का दिन आता है तो क्या करेंगे? उसके नाम से अगर खीर नहीं बनाया, उसके नाम से हलवा नहीं बनाया, पूरी नहीं बनाई, आ जाता है राशन पानी लेकर, कहता है आएगा और मेरे जैसा इंसान बैठेगा सामने, प्रातः कौन है? मैं इनका पितर हूं। इधर क्या करने आया? हलवा पूरी नहीं दिया। ऐसी होता है, हलवा पूरी नहीं चढ़ाया उसके नाम से, इसलिए वो आ गया। इतना डर है आपको, इतना आपका जीवन भयभीत है। किसी मनुष्य की सेवा करनी है ना, जीते जी उससे प्रेम करें। आपका ताया है, चाचा है, बहन है, भाई है, माँ है, पिताजी है, कोई भी है, जीते जी उसकी सेवा करें।
जब वो जिंदा है, जी रहा है, तब उसका आदर करें, मान करें। मरने के बाद अगर आप करते हो, वो हमेशा के लिए आपको तंग करेंगे। आपका काम, आपका घर बार बिगड़ता चला जाएगा। समझे? इसलिए प्रियजनों, क्या करना चाहिए आपको? आपके पास अधिकार है, आपके पास परमेश्वर की सामर्थ्य है। कहें, प्रभु अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह मुझ पर आपने किया है, मैं उसी अनुग्रह के द्वारा इन सबको यीशु के नाम से आदेश दे रहा हूं, दे रही हूं, चले जाए हमारे जीवन से और फिर कभी ना आए। और फिर ये सोचे, एक बार मैंने कह दिया है, अब ये नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कहते हैं, कह तो दिया है, अगर चले जाएं तो अच्छा ही है। अरे तुम विश्वास भी करते हो और शक भी करते हो। तुम प्रभु के नाम को महिमा भी देते हो और फिर दुष्टात्मा वाला काम भी कर जाते हो। करना क्या आपको? एक बार जो हमने कह दिया है यीशु के नाम से, वो हो गया है। अब दोबारा ये कभी नहीं आएंगे, उसके बारे में सोचना बंद करो और प्रभु की महिमा करो। कितनों को समझ आ रहा है? सबको समझ आ रहा है? इस रीति से चलिए, फिर देखिए आपके जीवन में परमेश्वर का जो अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह है, ये अनुग्रह हमेशा आपके जीवन में बनी रहेगी। और परमेश्वर का वचन बताता है, तुम्हारे जीवन की आयु को परमेश्वर बढ़ाएगा। तुम अपने नाती पोते को सब कुछ दुनिया में देखकर, और परमेश्वर जो है आपके बच्चों के ऊपर भी 7 गुना अपनी आशीषों को बनाए रखेगा। 7 पीढ़ियां तक परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में चलती रहेंगी। प्रियजनों, हालेलुया। कब होगा? कब होगा? ये आपको समझना पड़ेगा। प्रियजनों, आपको इन वचनों के द्वारा अपने जीवन को लेकर चलिए। लिखा है, जो कुछ खोजोगे वो स्वर्ग में, बोलो, कईयों के घर में कलेश होता है, बिना बात के कलेश, बिना बात के लड़ाई। अच्छे पहले बैठे थे, भी चाह पी रहे थे इकट्ठे बैठ के, थोड़ी देर बाद पता चलता भी लड़ाई होगी। अभी सबका चेहरा जो है क्या हो गया? मुरझा गया। क्या करना है? यीशु मसीह के नाम से आज शांति की आत्मा जो तुम मेरे घर परिवार में, मेरे परिवार के लोगों को तंग करते, निकल जा सबको छोड़कर। आज से यीशु मसीह के नाम से शांति की आशीष खुल जाए। मेरे परिवार के सदस्य के जीवनों में शांति आ जाएगी, खुल जाएगा। हालेलुया, खुल जाएगा। कहना पड़ेगा आपको। मैंने पहले बता दिया है, जिसका जीवन ठीक होगा, प्रभु के राह पर जो चलता है, तो समझ लो आपके लिए जो शब्द आप बोलेंगे उसी टाइम आपके लिए हो जाएगा। जो शब्द आप बोलेंगे वो आपके लिए होगा। कितनों को अनुग्रह के बारे में पता लग रहा है? अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। प्रियजनों, ये अनुग्रह अपने जीवन से जाने ना दे। ये अनुग्रह को अपने जीवन से खत्म ना होने दे। कितना भी बड़ा तांत्रिक है, कितना भी बड़ा दुष्ट आत्मा, भूत प्रेत है, डरो ना। वचन को अपने जीवन में रसीद करें। देखिए आपके जीवन में क्या होता है। प्रियजनों, आपकी जरूरत नहीं पूरी हो पाती है, आपका काम नहीं चल पा रहा है, आपके पैसों में आशीष नहीं है, बरकत नहीं है, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह हो गया है, बोलो आ जाएगा आशीष। आपके जेब से कभी पैसा नहीं खत्म होगा। सच बता रहा हूं आपको। जैसे ही आपका जेब खाली होगा, यीशु के नाम से फिर से भर जाएगा। ये कोई जादू से नहीं आएगा, ये भी जान लो। मैं ये नहीं कहने लगा हूं कि मैं प्रार्थना करूंगा, ऐसी प्रार्थना करूंगा तो आपकी जेब में पैसे आ जाएंगे। वो बात नहीं कर रहा हूं, गलत मत समझना आप लोग। हालेलुया। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि अगर आप वचन को अपने जीवन में लेकर चलते हो, यीशु मसीह आपके जीवन से आशीष को खत्म नहीं होने देगा। आपके घर परिवार में आशीष रहेगी।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं प्रार्थना करूंगा तो आपके जेब भर जाएंगे, नहीं प्रियजनों, मेरी प्रार्थना करने से आपके जेब नहीं भरेंगे, मेरी प्रार्थना करने से आपको आशीष नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आप वचन को अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लेते हैं, वचन को अपने जीवन में मान लेते हो, वचन के द्वारा चलना शुरू कर दोगे, आपके जीवन में सारी आशीष आ जाएंगी। अच्छा नहीं लगा बोलिए हालेलुया। बहुत चालाक हैं लोग, कहेंगे पादरी साहब हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारे घर में आशीष आ जाए, पास्टर की प्रेयर करो बरकत आ जाए। नहीं आएगी, मैं सच्ची बता रहा हूं, नहीं आएगी। ऐसे पास्टर की प्रार्थना के द्वारा सिर्फ उस लोगों के जीवन में बरकत आती है जो पहली बार प्रभु के साथ जुड़े होते हैं। सच्चाई सुन लेना ध्यान से आज, मैं किसी को धोखे में नहीं रखना चाहता। जब जितने लोग पहली बार आते हैं ना प्रभु के भवन में, उनको पता नहीं होता है प्रभु के बारे में इतना। उनके लिए जब प्रार्थना करते हैं पास्टर जी, चाहे वो कोई भी चर्च हो, उसके जीवन में परमेश्वर की आशीष आएगी, क्योंकि उसको मालूम नहीं है। लेकिन जब वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने चल लेता है, पता लग जाता है उसको प्रभु के बारे में, वचन से पता लग जाता है, तब प्रभु ये चाहता है अब ये जो व्यक्ति है मेरे वचन के अनुसार अपना जीवन करे और मैं इसको आशीष दूं। दोनों बातों में फर्क समझ लेना। जो पहली बार आएगा पास्टर जी के प्रार्थना के द्वारा, वो परमेश्वर की ब्लेसिंग को, आशीष को पाएगा। जब उसको कुछ वक्त हो जाता है, 2 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने हो गया है, सीख गया है, कुछ जान गया है, उसको भले और बुरे का पता चल गया है, और अगर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन कर लेता है तो प्रभु उसको आशीष देगा। और वो अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं चलाएगा तो हमारी प्रार्थना के द्वारा भी अब उसको आशीष नहीं मिलेगी। क्योंकि बहुत बार ऐसे होते हैं लोग पास्टर जी के ऊपर डिपेंड है, पास्टर जी आप प्रे करें। पिछली बार भी आपने किया था ना, तो बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, ठीक है। अरे तुम चलाक हो ना, तो तुमसे ज्यादा परमेश्वर चलाक है। परमेश्वर को पता है कि तुमको कैसे लाइन पे ले आना है। कितनों को समझ आ रही है मेरी बात? पीछे बैठे लोगों को समझ आ रही है? तुम चलाक हो तो परमेश्वर क्या तुमसे कम है क्या? होता क्या है फिर? जो सीख जाते हैं और जो प्रभु के वचन को सही ढंग से अपने जीवन में लेकर चलते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है और आशीष देता है। तब आप प्रभु के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। बोले हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, पास्टर लोगों के ऊपर डिपेंड होना बंद कर दो। हम आपको गाइड करेंगे, वचन को कैसे अपने जीवन में पूरा करना बताएंगे आपको, लेकिन जब तक तुम परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करोगे, आगे आपके जीवन में आशीष नहीं आएगी, धोखे में रहना बंद हो जाएंगे। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? जो लोग प्रभु के वचन को रसीद करते हैं, समझ जाते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो प्रभु उनको आशीष देता है। नहीं तो आप ज्यादा से ज्यादा 6 महीने नए आए हैं, 6 महीने चलेंगे, आपके जीवन में परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा, पास्टर के प्रार्थना के द्वारा काम करेंगे, उसके बाद काम होना बंद हो जाएगा। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पास्टर से प्रार्थना नहीं करवाना, कराएं, लेकिन आपका विश्वास क्या है, आपका ईमान क्या है, ये भी देखना है ना। आप कहां हो? अगर आप आशीष पाना चाहते हो, अपने आप को बदलना होगा, अपने आप को बदलना होगा प्रियजन। अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह यहां हम देख रहे हैं प्रभु के वचन से। हालेलुया। लिखा है, जो कुछ तुम खोलोगे वो स्वर्ग में, हाँ जी बोलो। कितने लोग यहाँ बैठे हैं जिनके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां हैं और उन परेशानियों से वो जूझ रहे हैं? कितने लोग हैं यहाँ पर? अरे शर्माइए मत, हाथ दिखाइए। कितने लोग हैं?
ओके, आप लोगों को समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? बोलो, आपको समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? गर्दन हिला रहे हैं आपको, जीभ से बोलिए। समझ आ रहा है? हाँ जी। क्या करना है आपको? अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा देखिए। अगर कोई कमी है ना, उसको निकाल दीजिए और यीशु के वचन को अपने जीवन में लागू करें और ऐसा करें, देखिए आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा और अगले एतवार आकर आप ही गवाही देंगे। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया। इसके आगे लिखा है, जब 19 वचन को पढ़ते हैं, पढ़िए जरा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, इसके बाद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर 2 जन एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। बोलिए हालेलुया। कितना बड़ा अनुग्रह है। आप में से यहां बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं है, कोई भी अकेला नहीं है। आपके परिवार में 2, 4, 500 है ना, और अपने परिवार में एक मन के साथ बैठकर प्रार्थना करें। सिर्फ 2 लोगों के बारे में लिखा है। अगर 5 या 6 हैं, उनमें से ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं लगा, 2 लोगों का ध्यान लग गया, मन लग गया प्रभु के साथ, तो 2 लोगों की भी प्रार्थना प्रभु सुनकर वो जो मांगा है वो पिता आपको दे देगा। हालेलुया। और क्या चाहिए आपको? अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। पिता परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर अनुग्रह किया। यीशु मसीह का अनुग्रह हम देख रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, जो बांधोगे वो खोल दिया जाएगा, है? ऐसा कहा। अरे जो कुछ तुम बांधोगे वो बांध दिया जाएगा, जो खोलोगे वो। हालेलुया। और ऐसा भी है कि जो कुछ, मान लो अगर किसी ने आपका काम बांध दिया है तो यीशु मसीह उसको खोल देगा। हालेलुया। आपकी आशीषों को खोल देगा। ध्यान रखें इन बातों को प्रियजनों। ये वचन जो आप सुन रहे हो, अपने अपने जीवन में लागू करना, इन वचन के द्वारा चलना और इन वचनों के द्वारा काम करना शुरू कर दे प्रियजनों। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं ना सब लोग? अभी हम कुछ समय के बाद में प्रार्थना में जाएंगे और आप सब लोग अपनी अपनी आशीष खुद बोलेंगे और परमेश्वर के अद्भुत काम को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, परमेश्वर चाहता है जो अनुग्रह परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है वो परमेश्वर आपके जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहता है। इसलिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करें और प्रभु के नाम को ऊंचा करें। आज आप लोगों ने सीखा अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। पिता परमेश्वर ने अनुग्रह किया और अब यीशु मसीह का अनुग्रह आपने जान लिया है, देख लिया है। ये अनुग्रह जो है आपके ऊपर हमेशा परमेश्वर का बना रहेगा, लेकिन आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करने की जरूरत है और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ गया? सब लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, सब खड़े हो जाएं अपने स्थान पे। हालेलुया, हालेलुया। सब खड़े हो जाएं अपने स्थान पे। हालेलुया, अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। Thank you Jesus, thank you Holy Ghost, thank you Holy Ghost, thank you Holy Ghost। धन्यवाद महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद। महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद। दयालु परमेश्वर, आपका धन्यवाद। कृपालु परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम मैनू मेरे वैरियां तो डर
यहाँ पर है प्रियजनों, परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह आज यीशु के नाम से आपके ऊपर हो चुका है। आपके काम के द्वार खुल चुके हैं, आपके बिजनेस के द्वार खुल चुके हैं, आपके घर में आशीष आ चुकी है, आपके जीवन में आशीष आ चुकी है। यीशु के नाम से आप ब्लेस्ड हो चुके हैं। यीशु के नाम से आपको आपके जीवन में आशीषें रिलीज हो चुकी है। ओ रेबेले के थरलबा, ओ शक्रा थरलबे रबाना को, ओ रेबेले दरबा। प्रियजनों, परमेश्वर की हजूरी यहाँ पर है और परमेश्वर का आत्मा इस वक्त यहाँ पर आपके ऊपर मंडला रहा है। अपनी आशीषों को रसीद करें, रसीद करें, रसीद करें। ओरी वाला बच्चा था, ओरी वाला था, ओरी वाला बच्चा था। प्रभु आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपकी महिमा के लिए धन्यवाद, आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद। प्रत्येक व्यक्ति को आपने आशीषित किया, जो ऑनलाइन देख रहे सुन रहे हैं उनको भी आपने ब्लेसिंग दी प्रभु, उन्हें आपने आशीषित किया, उनके सब दरवाजे आपने खोल दिए। हम धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं और आपके नाम को ऊंचा करते हैं। प्रभु ये ब्लेसिंग, ये आशीष, ये बरकत हमेशा इसके जीवों में बना रहे। आपकी कृपा हो यीशु मसीह के नाम से।